गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुयांग और लिटिल डीमन फेरी सीक्रेट डोमेन से बाहर आ गए थे। हाओडी ने लुयांग को मारने के लिए उस पर अटैक कर दिया था, मगर फीजियान ने उसे रोक दिया और वो उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कह रहे थे। दूसरे सेट से भी फीजियान की बात से सहमत थे और लुयांग का सपोर्ट कर रहे थे, जिससे हाओडी को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। गॉड किंग कीतियान वहाँ गया था और वो लुयांग को मारने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन फेरी वेस्टलैंड हॉल का गॉड किंग यांग वहाँ गया था और उसने कीतियान को रोक दिया। हाओडी ने लुयांग को चेक किया था ताकि उन्हें शांगवान किंग की डेथ के सबूत मिल जाए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला था, जिससे गुस्सा होकर कीतियान अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया था। लुयांग भी सोर्ट सेक्टर में आकर सोर्ट टावर में कल्टिवेशन कर रहा था और वो ब्रेक थ्रू करके 7th लेवल का हेवनली गॉड बन गया था, जिससे वो इनर गेट में प्रमोट हो गया था। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं, वो अपने जूनियर से कहता है कि तुम भी हार्ड प्रैक्टिस करना, मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में तुम भी इनर सेक्टर में प्रमोट हो जाओगे। इससे वो जूनियर खुश हो जाता है और कल्टिवेशन करने के लिए ट्रेनिंग रूम में चला जाता है। फेयू वहाँ आता है, वो लुयांग से कहता है कि तुम कुछ डिकेड्स यानी दशकों पहले मेरे हॉल में आए थे, उसके बाद से तुम्हारी पावर इतनी तेजी से बढ़ गई है कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक अब मैं भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी इनर सेक्टर में प्रमोट हो गए हो। तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम गॉड किंग बनकर हमारे सोर्स सेट को प्रोटेक्ट करोगे। इससे लुयांग काफी खुश होता है। वो कहता है कि तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो, मैं इतना भी खास नहीं हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम सोर्ट टावर में किस लिए आए हो। फेयू कहता है कि सेक्टर लीडर तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तुम जल्दी से सेक्टर लीडर के पास जाकर उनसे बात करो। तो लुयांग फीजियान के पास आ जाता है। वो लुयांग से कहते हैं कि तुम्हारे टैलेंट को देखकर हमारे सेक्टर ने फैसला लिया है कि अगले हेवनली चाइल्ड लिस्ट के कॉम्बिनेशन में तुम हिस्सा लोगे। हमें उम्मीद है कि तुम हमारे सेट का नाम रोशन करोगे। यह सुनकर लुयांग चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने अभी अभी इनर सेक्ट ज्वाइन किया, अगर आप मुझे इतनी जल्दी कंपटीशन में भेज देंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स इससे नाराज हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि मैं ग्रैंड मास्टर का वंशज हूँ, इसलिए आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो और मुझे दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इससे आपकी काफी बदनामी होगी। फीजियान कहते हैं कि तुमने इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा सेक्ट इन सब चीजों को संभालेगा। ग्रैंड मास्टर ने खुद तुम्हें यहाँ भेजा है और अब तुम्हें गोल्डन पपेट गॉड किंग की पहचान भी मिल गई है, इसलिए तुम हेवनली चाइल्ड कंपटीशन में जाने के लायक हो। मुझे नहीं लगता कि दूसरे स्टूडेंट्स इससे नाराज होंगे। अब मैंने तुम्हारे लिए एक नया ट्रेनिंग रूम तैयार करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरी चीजों को भूलकर अपने कल्टिवेशन पर ध्यान दोगे और कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करके हमारे सेट की इज्जत बढ़ाओगे। ये कहकर फीजियान लुयांग को ट्रेनिंग रूम की सील दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो लुयांग भी सोर्ट टावर में चला जाता है और अपने नए ट्रेनिंग रूम में जाकर कल्टिवेशन करने लगता है। वो एक डिकेड में ब्रेक थ्रू करके 8 लेवल का हेवनली गॉड बन जाता है। फिर हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं। हेवनली चाइल्ड कंपटीशन के लिए सभी सेट्स और हॉल्स के हेवनली गॉड्स इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद फीजियान, लुयांग और फेंग भी सोर्शिप की मदद से वहां जाते हैं। लुयांग को देखकर ब्लड गॉड सेक्ट का इमोर्टल लूडो कहता है कि तुम सिर्फ 8 लेवल के हेवनली गॉड हो, आखिरकार तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी इस पावर के साथ 9th लेवल के हेवनली गॉड को हरा दोगे और हेवनली चाइल्ड कंपटीशन को जीत जाओगे? बिंगयुन लूडो से कहती है कि आखिरी बार जब मैंने लुयांग को देखा था तो 6th लेवल का हेवनली गॉड था, लेकिन अब सिर्फ 2 डिकेड्स में उसने 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया और 9th लेवल का हेवनली गॉड बन गया। जब आप लुयांग की उम्र के थे तो आज भी ऐसा नहीं कर पाए थे। इससे लूडो को काफी गुस्सा आता है। वहाँ पर एक स्टोन था जिस पर किसी चीज की लिस्ट थी। फेंग भी लुयांग को बताती है कि ये पिछले साल के हेवनली चाइल्ड की रैंकिंग लिस्ट है, उनमें से टॉप 10 हेवनली चाइल्ड ब्रेक थ्रू करके इमोर्टल लेवल पर पहुंच गए हैं। अब हमें कंपटीशन को जीतकर सब लोगों को हमारी पावर बतानी होगी और हमें हमारे सोर्स सेट को भी आगे बढ़ाना है। तभी रैंकिंग लिस्ट के सामने एक पोर्टल ओपन होता है। फेंग भी और लुयांग उसके अंदर चले जाते हैं। दूसरे हेवनली गॉड्स भी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं। उन लोगों के सामने जो भी हेवनली गॉड आता है
वो उससे फाइट करके हरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो हेवनली गॉड्स फाइट हार जाते हैं उन्हें पोर्टल की मदद से कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाता है। उन हारे हुए हेवनली गॉड्स को देखकर लूडू कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ वक्त बाद लुयांग भी कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएगा और उसे बाहर भेज दिया जाएगा। फिजियान कहते हैं कि तुम्हें लुयांग को छोड़कर अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करनी चाहिए। तभी ब्लड गॉड सेक्ट का एक हेवनली गॉड कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाता है और लूडू के पैरों में आकर गिरता है। उसकी हालत देखकर लूडू हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने एलिमिनेट किया। वो हेवनली गॉड कहता है कि मुझे लुयांग ने हराया है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे हराना बहुत हार्ड है। यह सुनकर लूडू चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि लुयांग ने 8 लेवल पर होकर 9th लेवल के हेवनली गॉड को हरा दिया। फिर हम लुयांग को देखते हैं, वो दूसरे हेवनली गॉड्स को हराकर आगे बढ़ता है। आगे जाकर उसे जिक्सिन मिलता है जो 9th लेवल का हेवनली गॉड था। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अर्तेमिस से आया हुआ कोई स्वॉर्ड गॉड इतने कम वक्त में 8 लेवल का हेवनली गॉड बन सकता है और हेवनली चाइल्ड कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये तुम्हारी आखिरी फाइट होगी, इसके बाद तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। लुयांग कहता है कि सब बकवास करना बंद करो और जल्दी से फाइट शुरू करो, क्योंकि तुम्हें हराने के बाद मुझे दूसरे लोगों से भी फाइट करनी है, इसलिए जल्दी से इस फाइट को खत्म करो। अगर तुम इसी तरह बेवकूफी करते रहे तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह हराऊंगा। इससे जिक्सिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने ब्लैक स्पीड बैनर को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने डीमन स्कल्स से लुयांग पर अटैक करता है, लेकिन लुयांग अपनी 10,000 थंडर स्वॉर्ड के फर्स्ट मूव थंडर क्लेव से उसके डीमन स्कल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से जिक्सिन पर अटैक कर देता है। जिक्सिन एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुयांग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो शील्ड टूट जाती है और उसकी फोर्स की वजह से जिक्सिन दूर जाकर गिरता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे हरा दिया। आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। लुयांग उसे छोड़कर वहां से चला जाता है और दूसरे हेवनली गॉड्स को ढूंढने लगता है। तभी फेंग भी उनके सामने आ जाती है। दूसरे हेवनली गॉड्स के साथ फाइट करने की वजह से उसकी हालत काफी खराब थी, पर फिर भी लुयांग से फाइट करना चाहती थी। वो उसे कहती है कि मैं बहुत वक्त से तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम हेवनली चाइल्ड कंपटीशन में एक दूसरे के सामने आएंगे। लुयांग उसे कहता है कि तुम काफी घायल हो और तुम्हारी एनर्जी भी काफी खर्च हो गई है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे डुअल बैटल कर पाओगी और हो सकता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। इसीलिए हम दोनों अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज करेंगे। जिसका मूव स्ट्रॉन्ग होगा वो इस बैटल को जीत जाएगा। फेंग भी इसके लिए मान जाती है। वो अपनी दोनों स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है और सोल कॉन्करर टेक्निक से उस पर अटैक करती है। लुयांग कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस टेक्निक का यूज करोगी, पर मैंने भी 2 डिकेड्स के इस टेक्निक में काफी सुधार किया है, मगर फिर भी मैं इस मूव का यूज नहीं करूंगा। मैं अपने नए मूव से तुम्हें हराऊंगा। यह कहकर लुयांग अपनी मुई रेप्लिकेशन सोर्स से फेंग बी के अटैक को फेल कर देता है और अपनी मल्टीपल सोर्ड लेकर फेंग बी के सामने चला जाता है, जिससे फेंग बी घबरा जाती है और अपनी सोर्ड रखकर हार मान लेती है। लुयांग उसे रेस्पेक्ट देकर वहां से फाइनल बैटल में टेलीपोर्ट हो जाता है। फेंग बी कहती है कि कुछ भी हो जाए पर तुम्हें फाइनल बैटल जीतनी होगी। लुयांग की फाइनल बैटल यानलान से होने वाली थी, इसलिए दोनों अरीना में आ जाते हैं। यानलान लुयांग से कहती है कि अगर मुझे उस वक्त पता होता कि तुम इतने टैलेंटेड हो और इस लेवल तक पहुंच सकते हो तो मैं हर हालत में तुम्हें हमारे फियरी वेस्टलैंड हॉल में ज्वाइन करवा देती। इससे लुयांग खुश हो जाता है। वो कहता है कि पहले आपने मेरी बहुत मदद की थी और मेरी जान बचाई थी। आपके इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन आज मैं इस फाइनल बैटल में पीछे नहीं हटूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी पूरी पावर का यूज करोगी। यह सुनकर यानलान अपने फायर विंग को एक्टिवेट कर लेती है और उससे लुयांग पर अटैक करती है, पर लुयांग उसके अटैक को फेल कर देता है और दोनों फाइट करने लग जाते हैं। फिर हम यांजी को देखते हैं। वो अपने मैजिक मिरर को एक्टिवेट करके उन दोनों की फाइट को देख रही थी। वो फिजियान से पूछती है कि लुयांग इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रहा है, पर वो सिर्फ 8 लेवल का हेवनली गॉड है, तो वह इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक में महारत हासिल कर सकता है। फिजियान कहते हैं कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, शायद लुयांग
लुयांग को गोल्डन पपेट गॉड किंग की विरासत में इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक मिली हो। पिंगयुन कहती है कि लुयांग के टैलेंट को देखकर वो टॉप हेवनली चाइल्ड में आने का हकदार है, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी फाइनल बैटल यानलान के साथ हो रही है। यानलान बहुत सालों से 9th लेवल की हेवनली गॉड है और उसका कल्टिवेशन लेवल लुयांग से कहीं ज्यादा है। सिर्फ इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से लुयांग इस बैटल को नहीं जीत सकता। फिर हम लुयांग को देखते हैं वो अपनी लिफाई डिवाइन यांग टेक्निक के डार्क मूव मीटियोर मुंह से यानलान पर अटैक करता है, पर यानलान उससे बच जाती है। वो पूछती है कि आखिरकार तुम एक साथ दो इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक्स का यूज कैसे कर सकते हो। लुयांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपनी हेवनली सोल से उस पर अटैक कर देता है। यानलान एक शील्ड बनाकर अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर हेवनली सोल का अटैक काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से शील्ड टूट जाती है और यानलान दूर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से लुयांग फाइनल बैटल को जीत जाता है। यह देखकर फिजियान सोचते हैं कि लुयांग के पास मल्टीपल इमोर्टल स्वॉर्ड्स टेक्निक है। इससे पता चलता है कि उसका फ्यूचर काफी अच्छा है, लेकिन इतनी पावर के साथ बहुत मुसीबतें भी आती है और मुझे डर है कि एक दिन ऐसा आएगा जब जेन्युइन स्वॉर्ड सेक्टर लुयांग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फाइनल बैटल जीतने की वजह से वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और उसकी मदद से लुयांग ओरिजिन लैंड पर पहुंच जाता है। लुयांग कहता है कि 10 स्वॉर्ड मास्टर्स ने मुझे डिवाइन स्टोन्स के बारे में बताया था और अब मैं ओरिजिन लैंड पर आ चुका हूँ। कुछ वक्त बाद मुझे डिवाइन स्टोन्स मिल जाएंगे। तभी शुयान वहाँ टेलीपोर्ट होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।